स्वच्छता, स्वास्थ्य और पर्यावरण का ध्यान, जीवन का आज यही मंत्र है महान। As we get into Unlock 5, and perhaps in a couple of months we look at schools reopening, it's extremely important that they reopen with complete safety. The Reckitt Benckiser curriculum focuses on hygiene and sanitation. Religious leaders also play a very important role in sending out the right message about encouraging correct health and hygiene practices. Joining me now, Swami Chidanand Saraswati, President and Spiritual Head of the Parmat Niketan Ashram, Manjinder Singh Sirsa, he is the President of the Delhi Sikh Gurudwara Management Committee. We have Bishop Alwyn De Silva, in charge Justice and Peace Commission for the Archdiocese of Bombay. First of all, let's start, with our colleague in Sharad Sharma, who's in Rishikesh, where, there's this Gurukul where they're setting it up, when the schools reopen, how are they really preparing it post-COVID? Sharad, over to you. मैं परमार्थ निकेतन में हूं, जो कि ऋषिकेश में गंगा किनारे बना हुआ करीब 80 साल पुराना आश्रम है। और अभी तक हम बात कर रहे हैं कि बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे जब अनलॉक 5 आएगा, और 15 अक्टूबर के बाद से राज्य सरकारों को कह दिया गया है कि आप अपना फैसला ले सकते हैं ग्रेडेड मैनर में स्कूल खोलने के ऊपर। लेकिन यहाँ पर जो गुरुकुल है, यहाँ तो ये गुरुकुल तो कभी बंद होता ही नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पर ऋषि कुमार होते हैं, जो बच्चे यहाँ पर छात्र यहाँ पर पढ़ते हैं, वो लगातार यहाँ पर रहे हैं। तो अभी आप देखिए कि यहाँ पर ये जो ऋषि कुमार हैं, इनको स्वामी जी और साध्वी जी जो हैं वो यहाँ पर शिक्षा दे रही हैं। एक अहम बात ये देखिए, सभी ने यहाँ पर डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, देह से दूरी बनाई हुई है, जबकि इनको ये कह सकते हैं इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गुरुकुल में रहते हैं और गुरुकुल जो होता है वो असल में इनका घर होता है। तो घर के अंदर हम लोग एक दूसरे से दूरी बना के नहीं रखते हैं, लेकिन यहाँ पर दूरी भी बनाई गई है। खुद आप स्वामी जी को, साध्वी जी को देखिए कि इन्होंने मास्क लगाया हुआ है, और सभी जो ऋषि कुमार हैं सबने मास्क लगाया हुआ है, दूरी बनाई हुई है। तो ये कहा जाए, यहाँ से खुद तो ये इसको मेंटेन कर ही रहे हैं कि किस तरह से दूरी बनाई जाए और कोरोना काल में किस तरह से सुरक्षा बरती जाए। लेकिन जो अब स्कूल खुलेंगे उनके लिए भी यहाँ पर जो है एक तरह से आदर्श स्थापित किया जा रहा है कि अगर स्कूल खोलें तो ये सब होना चाहिए। मैं आपको एंट्री गेट पे दिखाऊं कि बाहरी लोगों का भी प्रवेश जो है आश्रम के अंदर प्रवेश वर्जित है, लेकिन यहाँ पर अब इंतजाम कर दिया गया। जैसे कि हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं या बड़े सरकारी दफ्तर होते हैं, थर्मल गन हैं, जो ऋषि कुमार थोड़ी बाहर चले जाते हैं और अंदर आते हैं तो उनको भी जो है यहाँ पर थर्मल गन से उनकी स्कैनिंग होती है। और जो सैनिटाइजर है, सबको सैनिटाइजर, टचलेस सैनिटाइजर की यहाँ पे व्यवस्था कर दी गई है। तो ये सब यहाँ चल रहा है। और एक सबसे अहम बात जो बतानी भी ज़रूरी है, जो हम शायद अब भूल चुके हैं, वो ये है कि ये देखिए यहाँ पर इस आश्रम के अंदर बायोडाइजेस्टर टॉयलेट बना दिए गए हैं, खूब सारे बायोडाइजेस्टर टॉयलेट बनाए गए हैं। और जो सबसे अहम बात इस आश्रम में है वो ये है इस टॉयलेट की कि सारा कुछ ही यहाँ पर जो है वो टचलेस है, यानी कि आपको साबुन लेने के लिए हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। ये दिखाना इसलिए भी जरूरी है कि जब मार्च के महीने में हमने कोरोना पर चर्चा करनी शुरू करी, कोरोना काल शुरू हुआ, तब हम बहुत बातें करते थे, हर कोई बात करता था कि 20 सेकंड हाथ धोना बहुत जरूरी है। लेकिन अब जो है शायद हम सब ये हाथ धोने वाली बात जो है ये भूल चुके हैं। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि कोरोना काल अभी भी चल रहा है और पहले से ज्यादा जो स्थिति है वो हमारे देश में जो है वो बिगड़ रही है। डेली 70-80 हज़ार मामले हमारे सामने आ रहे हैं। तो पहले से ज्यादा जो है एहतियात बरतने की जरूरत है। मेरे साथ दीपक शर्मा है जो कि आचार्य हैं। एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा, आपने बताया था कि बाहरी प्रवेश अभी वर्जित है और बाहर से अगर कोई बाहर से नहीं आ रहा है तो फिर आपने इतने सारे इंतजाम किए क्यों हैं? ये इंतज़ाम इसलिए किए गए ताकि जब व्यक्ति अंदर आएगा, पूज्य स्वामी जी का ये है कि बच्चे पहले से अवेयर हो कैसे करना है, क्या करना, और जो व्यक्ति बाहर से अंदर आने वाला है उसको पता हो कि सैनिटाइजर यूज में लेना है, आपको स्कैनिंग करानी है, आपको ग्लव्स पहनना है, आपको उसका प्रोटोकॉल्स का पूरा पालन करना है। अच्छा। ताकि एक मैसेज जा सके कि जो भी व्यक्ति अंदर आए वो पूरे से प्रिक्योर हो, उसको एक समझ हो वो, और वही चीज़ यहाँ से वो अपने घर में इम्प्लाई, जब अपने घर जाए तो उसको यूज टू हो, तो उसको करते रहे। ठीक है, आने वाले समय के लिए तैयारी कर रहे हैं और बहुत ही स्ट्रिक्ट यहाँ पर रखा जाता है। इतना है कि मुझे भी डिस्काउंट नहीं दिया गया यहाँ पर, और मुझे भी ये फेस शील्ड, ये मास्क और ये शूज पर ये कवर जो है ये पहनाकर ही अंदर आने की इजाजत मिल पाई है।
यही तो चाहिए आज। और मुझे तो लगता है कि सबसे पहले लोगों को समझना होगा कि पहला सुख निरोगी काया, क्योंकि तन स्वस्थ तो मन मस्त। तो बॉडी, माइंड और सोल जब तीनों का अलाइनमेंट होगा ना, तभी ये हेल्थ मंत्रा बन जाएगा। और ये मंत्रा अब जब बॉडी, माइंड एंड सोल में हम लोग टुगेदरनेस ला रहे हैं, अलाइनमेंट ला रहे हैं, तो धर्मों में, लोगों में सबको साथ लाना तो और भी ज्यादा जरूरी है। अगर हम इन सबको साथ ले आएंगे, बॉडी, माइंड एंड सोल को, तो हम स्वस्थ रहेंगे। अगर हम सभी धर्मों को साथ लेकर आएंगे तो हमारा भारत स्वस्थ रहेगा, हमारा पूरा विश्व स्वस्थ रहेगा। इसलिए हमें इन बातों पर ध्यान देना होगा कि रियल हेल्थ बिगिंस विद नॉट ओनली क्लीन हैंड्स एंड क्लीन ग्राउंड्स, जो कि हमने स्वच्छ भारत अभियान और अब स्वस्थ भारत अभियान की शुरुआत की। मुझे लगता है कि यात्रा लंबी है लेकिन ये यात्रा डेटॉल और एनडीटीवी ने जो भूमिका निभाई है, ये मुझे लगता है कि बहुत काबिल तारीफ है। यही सच्चा CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड MSR, मीडिया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसमें भी इस सदी के जो महानायक है हमारे, आई लव दिस गाय, श्री अमिताभ बच्चन जी, आपकी जो भूमिका तो और भी लाजवाब है। मैंने खुद कई बार अपनी आंखों से, वहीं बंबई में भी जब कार्यक्रम थे, देखा है 12 घंटे लगातार, बस बीच बीच में पानी पीने। so much. Pardon? He's smiling at your words. He is smiling at your words. I've never seen him Thank you. smile so much. He is great. I love him. I really loved it. तो ये जो हमारे सदी के महान नायक है ना, मैं सोचता हूँ यही सच्चा HSR है, ह्यूमन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसलिए हेल्थ हो, हाइजीन हो, सैनिटेशन हो, और उसके साथ साथ एनवायरनमेंट। हम लोगों ने क्या किया, लास्ट ईयर 2 लाख पेड़ लगाए और स्वच्छता का प्रोग्राम किया with almost 1000 madrasas and gurukul together. This year we had a plan for 1 million trees to go so many places to bring all the gurukuls and madrasas together, all the educational institutions together. But unfortunately, because of this COVID-19, we could not had it. We will do it next year, definitely, or maybe in the winter. तो मुझे ये लगता है कि आपने जो कहा कि मिलकर करने की बात है। स्वामी जी, जी, yeah, very true. Swami ji, I hope you are being careful because so many devotees around. A lot of spreading happens as a result of religious gathering without social distancing. So I hope you're inculcating that even if you carry on having these gatherings, there should be distancing and masks, etc. You will be amazed. Here in Gurukul, this is the first Gurukul. Every Gurukul Rishi Kumar, we call them Rishi Kumar, the child is being trained to become a trainer. They are the one who are going to, young trainers, going to train all those people, millions and million people who come here in Rishikesh. And from almost in our ashram, we receive 150 countries, people from all religions. So these are the trainers are going to train them, teach them and transform them. ये हमारे छोटे छोटे ऋषि कुमार खुद ट्रेन हो रहे हैं और ये पहला गुरुकुल है जो डेटॉल और अब एनडीटीवी के साथ साथ मिलकर पूरे देश में ही नहीं बल्कि जहां जहां इसकी नीड है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भी इसका प्लान हम लोगों ने किया है और मुझे बड़ी प्रसन्नता है. इट इज हैपनिंग एंड इट इज गोइंग टू हैपन बिकॉज वी नीड दीज काइंड ऑफ एफर्ट्स. और ये जो आप एफर्ट्स कर रहे हैं आज यही चाहिए. और ये टीवी मुझे लगता है केवल टीच ही नहीं करेगा, लोगों को ट्रांसफॉर्म भी करेगा. आज इसी की जरूरत है. बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी चिदानंद सरस्वती इन शब्दों के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद. 2 हाथों की दूरी, इनको साफ रखना भी जरूरी. करना है जीवन का हमको सम्मान, अपना